Welcome to the online classes of Heartron Skill Center, Fatehbad. In this class, we are going to learn about C++ language. डिफाइन स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट क्या होती हैं? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एंड कंपेयर इट विद मल्टीपल केसेस। कि एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू है, हमें उसको कंपेयर करना है मल्टीपल केसेस के साथ, तो उसको हम स्विच स्टेटमेंट बोलते हैं। वंस द केस मैच इज़ फाउंड, अगर एक बार केस का मैच फाउंड हो जाता है, मतलब केस मैच हो जाता है, ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एसोसिएटेड, मतलब जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा, रन होगा। इन ईच केस इन ए ब्लॉक ऑफ ए स्विच हैज़ डिफरेंट नेम एंड नंबर। कि एक ब्लॉक के अंदर जो केस है उसकी वैल्यू भी डिफरेंट होगी और उसका नेम भी डिफरेंट होगा। तो अब हम स्विच स्टेटमेंट को करके देखेंगे C++ के अंदर। तो स्टार्ट बटन पर गए, यहाँ से हमने ले लिया टर्बो C++, स्टार्ट किया टर्बो C++ को। देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फाइल ओपन करते हैं switch.cpp से। मैंने ये प्रोग्राम को देखो यहाँ पर हमारे पास प्रोग्राम है स्विच केस का। इस प्रोग्राम को अगर हम क्रिएट करेंगे तो टाइम लग जाएगा बहुत, तो हमने प्रोग्राम को पहले क्रिएट किया हुआ है। हम इस प्रोग्राम को डिफ़ाइन कर देते हैं। देखो हमारे पास यहाँ दोनों हेडर फाइल हैं, #include iostream.h, #include conio.h। वॉइड मेन फंक्शन हो जाएगा, क्लियर स्क्रीन जो प्रीवियस प्रोग्राम के आउटपुट को क्लियर करेगा। उसके बाद हमने डेटा टाइप इंटीजर ले लिया और दो वेरिएबल लिए, एक तो ए वेरिएबल लिया और एक ले लिया हमने बी वेरिएबल। जो ए वेरिएबल है उसके अंदर हम किसी भी केस की वैल्यू को एंटर करेंगे, तो हमने डाला एंटर एनी केस और सी इन के अंदर ए डाल दिया, सी आउट एंटर एनी वैल्यू, और बी वेरिएबल के अंदर हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को एंटर करेंगे। स्विच ए का मतलब कि हमें ए वेरिएबल की वैल्यू को बार बार चेंज करना है, कि जिसके अंदर हम केस एंटर करवाएंगे। तो हमने केस 1 ले लिया, उसके अंदर हमने कंडीशन दी कि जो बी वेरिएबल है अगर हम उसकी वैल्यू कुछ भी डालें और अगर उस वैल्यू को हम 2 से डिवाइड करें और अगर हमारा रिमाइंडर 0 के इक्वल आता है तो वो वैल्यू क्या होगी, इवन होगी। तो हमारा इफ़ का पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और जैसे ही अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद ये प्रोग्राम क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। हमने यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट दे दी। देखो मतलब अगर हम a की वैल्यू 1 डालेंगे तो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, जिसके अंदर वो b की वैल्यू लेगा और उसको चेक करके बताएगा इवन है या ओड है, और फिर प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा, जो हमने लास्ट प्रोग्राम के अंदर किया था ब्रेक स्टेटमेंट। फिर हमने लिया केस 2, मतलब अगर हम a की वैल्यू को 2 डालते हैं तो उसके अंदर फिर ये b की वैल्यू लेगा और उसको चेक करेगा कि वो वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो उसके लिए हमने कंडीशन डाल दी कि इफ़ b ग्रेटर दैन 0, कि अगर b की वैल्यू है वो अगर ग्रेटर दैन 0 होगी तो पॉजिटिव होगा, अदरवाइज़ क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। फिर प्रोग्राम क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद दिया हमने डिफ़ॉल्ट का मतलब हमने यहाँ 2 केस बनाए, और ज़रूरी नहीं है कि आप 2 ही केस बनाओगे, हम इसमें 2 या 2 से ज़्यादा केस भी बना सकते हैं। तो मैंने 2 बनाए, पर अगर हम इसके अंदर केस नंबर 3 डालें, थर्ड केस तो नहीं है हमारे पास, तो ये थर्ड केस में हमें क्या शो करेगा, तो उसके लिए हमने डिफ़ॉल्ट में डाला इनवैलिड केस। इनवैलिड केस का मतलब कि अगर ना ही मैं केस नंबर 1 डालूँ ना ही केस नंबर 2 डालूँ, 2 के अलावा कोई भी अगर मैंने केस डाला है और उसके अंदर वो वैल्यू लेगा तो वो आपको क्या शो करेगा, इनवैलिड केस, कि ये केस हमारे प्रोग्राम में नहीं है। हमारे प्रोग्राम में सिर्फ कितने केस है, 2 हैं। और उसके बाद दे दिया हमने गेट ch। अब हम प्रोग्राम को रन करेंगे, कंट्रोल F9 से हमने प्रोग्राम को रन किया। तो देखो एंटर एनी केस, हमने केस नंबर डाला 1, एंटर, उसके बाद उसने लिया एंटर एनी वैल्यू, तो वैल्यू 2 डाली। अब फर्स्ट केस में हमने इवन ओड का प्रोग्राम दिया है, तो ये वैल्यू चेक कर देगा कि वैल्यू इवन है या ओड है। अब 2 इवन है तो नंबर इज़ इवन आ जाएगा।
दोबारा से प्रोग्राम को रन किया, केस नंबर 1 डाला, वैल्यू डाली 3 और 3 के अंदर आ गया नंबर इज़ ऑड की जो भी वैल्यू है वो ऑड है। फिर हमने केस नंबर डाला 2, सेकंड में पॉजिटिव नेगेटिव है, वैल्यू डाला हमने 9 क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव शो कर देगा। फिर से केस नंबर 2 डाला, वैल्यू डाली -9 तो वो क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो मतलब केस क्या है हम इसके अंदर वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। फिर हमने केस नंबर डाला 3 और वैल्यू भी 3 डाली, तो थर्ड केस तो हमारे प्रोग्राम में नहीं है, तो ये आपको क्या शो करेगा इनवैलिड केस कि ये केस हमारे प्रोग्राम में नहीं है। प्रोग्राम को क्लोज़ करना है, ऑल्ट एक्स से हम प्रोग्राम को क्लोज़ कर देंगे। Thank you. Presentation created exclusively for the students of Heartron Skill Center, Fatehpur, CC 08 by Manpreet Kaur, tutor Pulkit Monga, concept and design.